प्राचीन काल में विंध्य पर्वत के घने जंगलों में भीलों का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कणकावती नाम की एक कन्या रहती थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। भील समाज में लोग शिकार और वनस्पतियों पर निर्भर रहते थे, लेकिन कणकावती का हृदय शिव भक्ति में रम गया था। उसने गांव के पास एक प्राचीन शिवलिंग को खोज निकाला और वहां प्रतिदिन जल चढ़ाने और फूल अर्पित करने लगी। कणकावती के पिता और गांव के अन्य लोग उसकी इस भक्ति को व्यर्थ समझते थे। वे उसे समझाते कि जंगल में रहकर शिव की पूजा से कोई लाभ नहीं, लेकिन कणकावती अपनी श्रद्धा से पीछे नहीं हटी। एक दिन पड़ोसी राज्य के एक लालची राजा को इस भील गांव के बारे में पता चला। उसने सुना था कि इस गांव के आसपास सोने और बहुमूल्य धातुओं की खानें हैं। उसने अपने सैनिकों को गांव पर हमला करने का आदेश दिया। जब गांव वालों को इस हमले की सूचना मिली तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने अपने परिवारों को बचाने के लिए जंगल में शरण लेने का निर्णय लिया, लेकिन कणकावती को सबसे अधिक चिंता शिवलिंग की थी। उसे लगा कि यदि आक्रमणकारी गांव को लूटने आए हैं तो वे शिवलिंग को भी नष्ट कर सकते हैं। जब सभी गांव वाले अपनी रक्षा के लिए भागने लगे, तब कणकावती अकेली शिवलिंग के पास बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसने शिवजी से विनती की, हे महादेव, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है, कृपा करके अपने इस पवित्र स्थान की रक्षा करें। यदि इसकी रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। आक्रमणकारियों ने जब गांव में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि सभी लोग भाग चुके थे, लेकिन एक कन्या शिवलिंग की रक्षा के लिए डटी हुई थी। सैनिकों ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। जब उन्होंने जबरदस्ती की तो कणकावती ने एक त्रिशूल उठाया और उनका सामना किया। उसने अकेले ही कई सैनिकों को परास्त कर दिया, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण अंततः वे उसे घायल कर सके। खून से लथपथ कणकावती ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए शिवलिंग को गले लगाया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं अपना बलिदान दे रही हूं, लेकिन कृपा करके इस गांव और इस पवित्र स्थान की रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने प्राण त्यागे, एक तेजस्वी प्रकाश फैला और आकाश में शिवजी प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से जल प्रकट कर कणकावती के शरीर पर छिड़का और बोले, हे भक्त कन्या, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही शिवजी ने कहा, आक्रमणकारी राजा और उसके सैनिक अचानक अंधे हो गए और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ ही समय में वे सभी मारे गए या जंगल में खो गए। शिवजी ने कणकावती को वरदान दिया, हे कन्या, तुमने जिस साहस और भक्ति का परिचय दिया है उसके कारण तुम्हें अमृतत्व प्राप्त होगा। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। अब से तुम मेरे लोक में निवास करोगी और जो भी भक्त सच्चे हृदय से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी मैं स्वयं रक्षा करूंगा। इसके बाद कणकावती का शरीर तेज पुंज में परिवर्तित होकर शिवलोक चला गया। इसके बाद गांव के लोग वापस आए और जब उन्होंने यह चमत्कार सुना तो उन्होंने उस स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। आज भी यह कहा जाता है कि जो भी भक्त संकट में पड़कर कणकावती का स्मरण करता है उसकी शिवजी स्वयं रक्षा करते हैं। कहानी से शिक्षा, निस्वार्थ भक्ति का फल अवश्य मिलता है। धर्म और ईश्वर की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है। सच्ची भक्ति के आगे सभी संकट परास्त हो जाते हैं। शिवजी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। हर हर महादेव।